ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है अगर तुम्हें भी लाइफ में पता नहीं चल रहा क्या करूं। ठीक है, तो सिर्फ दिल थाम के बैठना है और इस वीडियो को एक बार सुन लेना है। ठीक है, साइकोलॉजिकली इंटरेस्टिंग भी लगेगी, एंगेजिंग भी लगेगी और काम की बात है, टू द पॉइंट बात है। तो सबसे पहले ये देखना है कि तुम्हें ऐसा लग क्यों रहा है। कारण पे जाते हैं वापस इसके। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते, तो हम इसलिए हमें पता भी नहीं है कि करना क्या है, या इसी लाइन में जो है ना सारे राज छुपे हुए हैं। कुछ करने के लिए ना पहले कुछ करना पड़ता है। थोड़ा सा आउट ऑफ के समझ जाई गई होगी बात, लेकिन समझते हैं। देखो इस चीज़ को दोबारा से, मान लो तुम्हें एक 6 महीने में कुछ अचीव करना है। उस अचीव करने के लिए तुम्हें डे टू डे कुछ करना पड़ेगा, यानी कि कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये वो बात। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझो कि सबसे बड़ी चीज़ है ना, सेटिस्फैक्शन या शांति होती है, संतोष। हर चीज़ में, चाहे वो कम हो या ज़्यादा। तो यानी कुछ तो करना पड़ेगा, और वो क्या करें? छोटे छोटे स्टेप्स, बड़े विजन, छोटे एक्शन। या पता है, तुम्हें सबसे पहले अपने माइंड में यकीन दिलाना होगा कि तुम ये चीज़ कर सकते हो। और माइंड इल्यूजन्स पे चलता है। ठीक है, माइंड लॉजिकल पे बाद में चलता है, सबसे पहले इल्यूजन पे चलता है। प्रायोरिटी उसमें लॉजिकल से ज़्यादा इल्यूजन की होगी। अगर तुम्हें ये मन में डाल दिया जाए कि भूत होते हैं, तो तुम मानने लग जाओ कि भूत होते हैं। और कोई एक ऐसा इंसिडेंस मिल जाए, तुम्हें इस चीज़ की प्रैक्टिस तो थी, कोई ऐसा इंसिडेंस मिल जाए जिसमें वर्णन हो कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, और जो तुम्हें दिख रही है वो फिर तुम्हें क्या आएगी? ये भूत है। यानी इसे कहते हैं प्रैक्टिस को अपॉर्चुनिटी मिल जाना। वो गुड में भी हो सकता है और वो बैड तरीके में भी हो सकता है। तो हमें अब बात करते हैं सीधा कि हमें इस चीज़ के लिए करना क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज़ है, अपने डे को प्लान करना पड़ेगा। डे टाइम टेबल नहीं बनाना, टास्क, डेली टास्क बनाने हैं। जैसे टास्क हो सकते हैं कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगा। ठीक है, नहीं उठ पाए, नहीं, कितने बजे उठे, इतने बजे उठे, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़, पानी वगैरह पीऊँगा, उठ के एक्सरसाइज वर्कआउट करूँगा, ये करूँगा, टाइपिंग करूँगा, पढ़ूँगा, इतना पढ़ूँगा। और हाँ, अगर तुम्हें पढ़ने की हैबिट नहीं है तो एक बोनस टिप दे रहा हूँ, 5-5 मिनट से स्टार्ट करो। सिर्फ 5 मिनट ही पढ़ना है आज। टाइमिंग ही 5 मिनट है, ना ज़्यादा और ना कम। कम भले ही हो जाए पहले दिन में, लेकिन ज़्यादा मत होने दें। अति सर्वत्र वर्जित है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर इसके साथ साथ जो तुम्हें करने हैं कि तुम्हें अगर किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस चीज़ को, अगर किसी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हमेशा पहले दिन से एक PYQ जरूर करो। एक PYQ। ठीक है, और डेली टास्क जो बनाने हैं वो मंडे टू फ्राइडे तक होंगे। सैटरडे में रिवीजन और संडे में टेस्ट एंड रेस्ट। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि डे प्लान तो सबसे पहला करना है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। और सबसे पहले डे प्लान करना कि मान लो सिर्फ मुझे सुबह उठकर पानी पीना है। पहले 2-3 दिन ये रहेगा। फिर इसके साथ साथ ही तुम्हें कुछ और चीज़ अगले तीसरे दिन से करनी होगी कि इसमें ऐड ऑन करके कि मैं वर्कआउट में सिर्फ 2 पुशअप मार रहा हूँ, 5 पुशअप मार रहा हूँ, बस इतना। ठीक है, पानी वानी पिया, फ्रेश हो गए, 2-3 पुशअप मार दिए, ठीक है, चलो अब बाकी काम करते हैं। फिर इसमें ही धीरे धीरे एक एक हैबिट डालनी है हर दूसरे तीसरे दिन, जब भी रिपीट होते रहे। ठीक है, अब फिर स्टडी बहुत उसके 10वें, ऑलमोस्ट 10th डे पे आएगी, 10वें दिन में, तब चलेंगे स्टडी के बारे में। इससे पहले यही चीज़ें चल रही होंगी। इसके बाद अब देखते हैं इसके बाद क्या चीज़ आने वाली। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि डे प्लान करना। भाई इसको स्किप मत करना, इस चीज़ को। तुम देख रहे होंगे कोई भी तुम्हारे आसपास डे प्लान नहीं कर रहा, और अगर कोई डे प्लान कर रहा है तो वो आम नहीं होगा। ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी, और शी टू, मतलब वो
ऑर्डिनरी है नहीं है, ठीक है, तुम्हें इस चीज़ का पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज़ यही करनी है, बेस ही यहीं से बनता है। अगर ये नहीं करा ना तो बाकी सारी चीज़ें वेस्ट हैं जो अब मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है। और अब दूसरी चीज़ करनी है कि तुम्हें क्या क्या करना अच्छा लगता है वो लिखो। ये दूसरी चीज़ है, यानी उस चीज़ के बाद काम करेगी, उससे पहले काम नहीं कर सकती। ये चीज़ लिख ली, कौन सी चीज़ मुझे पसंद नहीं है, या फिर कौन सी चीज़ पहली बात तो मुझे पसंद है काम करना, जैसे कम्युनिकेशन, बातें करना, फिर सिंगिंग, पब्लिक स्पीकिंग, वो भी उसमें आ गया, डांसिंग, ये सब चीज़ें इसमें लिखनी है कि जो जो मुझे पसंद है, ठीक है। और जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं सीखना चाहता हूँ। जैसे अगर कंप्यूटर से रिलेटेड हो तो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें ये सीखना चाहता हूँ। या इसके साथ साथ हो सकता है कि मुझे मैथ्स वगैरह ही सीखनी है नॉर्मल, ठीक है, मैथ्स इतने अच्छे से नहीं आती मेरे को, ये चीज़ें करनी होगी, ठीक। कंटेंट क्रिएशन करना अच्छा लगता है, कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, वो चीज़ देख लो, लिखो सब। सेकंड चीज़ यहाँ पे भी जो लेवल 2 है ये, वो लेवल 2 इस पे चलेगा कि तुम्हारा यहाँ पे सारी चीज़ लिखनी होनी चाहिए। मन कहेगा नहीं, ईगो कहेगा नहीं यार क्या होता है लिखने से, लेकिन लिखने से ही होगा। जैसे होता है ना, जो होगा योगा से होगा, और यहाँ पे होगा जो होगा लिखने से होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ देखनी है। थर्ड चीज़, सबसे पहले ये चीज़ देखनी होगी और वो चीज़ ट्राई करनी होगी। थर्ड चीज़ क्या है कि ये चीज़ें उसमें एक एक करके एक एक महीना देना होगा, हर चीज़ को टाइम देना होगा, जो चीज़ अच्छी लगती है और जो चीज़ सीखना चाहते हो। जो चीज़ अच्छी लगती है पहले उसी को ही अपने वो बना लो कि यार ये क्या, मैं पहले थोड़ी बहुत रिसर्च कर लो कि क्या ये सर्विस है, कोई से खरीद सकता है, फ्रीलैंसिंग वगैरह। अगर नहीं पता है तो इन सब के बारे में ढूंढो क्या होती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। और मैं कहूँगा यूट्यूब पे देख सकते हो, यूट्यूब पे देख लो, चैट जीपीटी पे देख सकते हो, देख लो, ठीक है, पर देख लो, ठीक है। और सबको एक एक महीना देते रहो और अपने आप को है ना ऐसा विजुलाइज करो जैसे तुम बनना चाहते हो। तुम ऑब्वियस सी बात है पैसे वाला बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तुम चाहते हो मैं शाहरुख खान की तरह बनूँ, वट एवर, ठीक है। तुम विराट कोहली की तरह बनना चाहते हो, वो भी ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी बनो। उनकी लाइफस्टाइल को देखो कि वो कैसे जी रहे हैं, क्या मैं ऐसा जी रहा हूँ? अगर तुम्हें वैसा बनना है तो वैसा बनना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा, तो ऐसे ही कुछ बनना है तो बनना पड़ेगा, वो बनना है तो वो बनना पड़ेगा। स्टार्टिंग से छोटी छोटी हैबिट लगाओ उसकी। मान लो जैसे तुम विराट कोहली बनना है, उसका स्टैमिना, वर्कआउट करता है, वर्कआउट डेली करो, ठीक है। पानी कितना पीता है, वो पानी पियो इतना, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ाना, एकदम नहीं कि 4 लीटर पानी पीना है। तुम स्टार्टिंग हो सकता है कि तुम 1 लीटर भी नहीं पी रहे हो, तो आधा लीटर, 100-200 ml से स्टार्ट करो। और ये चीज़ और चीज़ें भी और जगह पे अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं, और जगह चीज़ें। मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ों से हैबिट बनाओ। ज़रूरी पता है क्या है? हैबिट। सबसे पहली चीज़ तो विचार जरूरी है, थॉट्स। तब हमारे जो हम बोलते हैं, स्पीकिंग जरूरी है, कम्युनिकेशन। कहते हैं ना जीवा पे सरस्वती माँ होती है, सच हो सकती है बात। ये तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी समझ सकते हो कि जो तुम मान लो, और कोई एक समय ऐसा होता है कि जो तुम इतना सीरियस नहीं ले रहे हो बातों, क्योंकि ये सच होगा या गलत होगा, इल्यूजन में छोड़ देते हो उस बात को और भूल जाते हो, तो वो चीज़ों के सच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं साइकोलॉजिकली भी, अगर मैं साइंस की भाषा में बताऊँ तो इसलिए दोनों तरीके से तुम्हें सही बोलना, अच्छा बोलना पड़ेगा। एफर्मेशंस जैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये बनना चाह रहा हूँ और ये बन चुका हूँ। विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या कर सकते हो, सबसे मेन चीज़ तो यही है। सबसे पहले डेली टास्क, दूसरा क्या पसंद है क्या नहीं वो लिखना, और उसके तीसरा उन चीज़ों को एक एक करके प्रैक्टिस करना, एक एक 2-2 महीने, ठीक है। फिर चौथा, ये जो जिस तरह बनना चाहते हो, आइडल होगा ना कोई तुम्हारे में, ठीक है, रोल मॉडल, उसकी तरह बनने की प्रैक्टिस करना, कॉपी नहीं, उसके गुण लेने हैं,
हरकतें नहीं, हरकतें भी वैसे उसकी अच्छी होंगी क्योंकि लेवल बन जाता है और बढ़ जाता है, दोनों होता है। तो इसके साथ साथ ये समरी भी मैंने दोबारा बता दी। ये 3-4 चीज़ें ही ऑलमोस्ट ऐसी हैं जो हर किसी की लाइफ में ज़ीरो टू हीरो बना सकती है। और अगर यकीन नहीं आ रहा हो ना, तो इसे ट्राई करके देखिए। प्रैक्टिकल लाइफ में दुनिया ऐसे ही चलती है। स्प्रेडशीट से बाहर लिख दो, देखो दुनिया में क्या चल रहा है, घर से बाहर निकलो, समझो दुनिया में हो क्या रहा है। बिकॉज तुम्हें एट द एंड मार्केट में दुनिया में ही काम करना पड़ेगा। जितना जल्दी उठकर काम करना स्टार्ट कर दोगे उतनी कम दिक्कत आएगी। मैं ही नहीं कहता पहले दिन से पैसे स्टार्ट करो, नो, स्किल्स पे ध्यान दो अपने, पैसे से ज़्यादा स्किल्स पे ध्यान दो। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं। जय श्री राम।